आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हिंसक आवारा कुत्तों को ना छोड़ा जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन लगा दिया गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ा फैसला है सर सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, 11 अगस्त 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों के मामले में जो आदेश दिया था, उसमें मुख्य रूप से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में जो बढ़ते कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले देखे थे, उसको लेकर के कोर्ट ने आदेश पारित किया था और सभी आवारा कुत्तों को सड़क से हटा करके डॉग शेल्टर में शिफ्ट करने की बात कही थी और ये सारी प्रक्रिया को 8 हफ्तों के समय में भीतर में पूरा करने के भी निर्देश दिए थे। लेकिन आज जो मामले में सुनवाई पुनः सुप्रीम कोर्ट ने करी, इसमें बेहद मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उनको शेल्टर्स में वो कुत्ते रखने होंगे उनको जो कि या तो रेबीज के शिकार हैं या बेहद ही आक्रामक हैं, और अब उनको स्टेरिलाइजेशन यानी हम जिसे नसबंदी कहते हैं और टीकाकरण के बाद कुत्ते जो है उन्हें वापस से सामान्य क्षेत्रों में छोड़ने की अनुमति दी है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ये भी कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए पेनल्टीज भी लगेंगी। उन्हें प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र को एक निर्धारित एक फीडिंग जोन बनाने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं और जो कि नोटिस बोर्ड द्वारा चिन्हित किए जाएंगे। तो ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है और ये पूरी प्रक्रिया अब पैन इंडिया बना दिया है। पहले सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर में बेसिक रूप से थी, लेकिन अभी ये पैन इंडिया और सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें अब सभी को शामिल किया गया है। सर, जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है, जिस तरीके से पेनल्टी की बात आप कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा है आज 22 अगस्त के आदेश में कि ये भी स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, इस मामले में इंटरवेंशन या हस्तक्षेप या कोई ऐसी याचिका दाखिल करना चाहता है, पक्षकार बनना चाहता है, तो उन्हें जुर्माना शुल्क के रूप में व्यक्तिगत व्यक्ति अगर करता है इंडिविजुअल रूप से तो 25,000 रुपए, और कोई एनजीओ अगर किसमें हस्तक्षेप करेगा तो लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना इसमें राशि तय की गई है। इसके अलावा जो भी कुत्तों पर जो सड़कों को जो वापस छोड़ेंगे, अगर वो बिना स्टेरिलाइजेशन या टीकाकरण के, तो उसे सीधा आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई होती वो होगी, जिसमें दंड के रूप में जुर्माना प्लस सजा भी हो सकती है। जी, सार्वजनिक जगहों पर अगर खाना डाला जाता है लोगों के द्वारा, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोग इसका पालन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल निर्धारित फीडिंग जोन में ही कुत्तों को खाना खिलाने का आदेश दिया है, लेकिन अभी इस पे स्पष्ट नहीं है कि इस पे क्योंकि देखिए इसमें क्या जो जिम्मेदारी है वो अफसरों पर भी बनेगी और प्रॉपरली जिस तरीके से हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो अभी इसका तय जुर्माना कुछ विशेष रूप से डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन जल्दी सारी स्थितियां भी इस पे स्पष्ट हो जाएगी। तनुज जी, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि क्या लग रहा है इससे डॉग बाइट्स और रेबीज का जो खतरा है वो कम होगा? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन की है कि निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, लेकिन कितना पालन होता है? नसबंदी को लेकर पहले भी कई बार आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, लेकिन पालन नहीं होता निर्देशों का। लेकिन जिस तरीके से अभी कुत्तों से जो काटने वाले मामले सामने देश भर में देखने को मिले, उसको लेकर के गहन चिंता रखी गई और उसी के अनुरूप इस आदेश को भी किया गया। लेकिन ये आदेश जो है कहीं ना कहीं 11 अगस्त वाला जो आदेश था वो कहीं ना कहीं पशु प्रेमियों को नहीं पसंद आ रहा था और इसीलिए आज जो उस आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए वो काफी बेहतर हैं। और अब क्योंकि सभी सामान्य रूप से सभी कुत्ते सड़कों पर होंगे, केवल वो कुत्ते जिन्हें रेबिस है या आक्रामक है, केवल उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। बिल्कुल। हालांकि अब इन आदेशों का कितना पालन किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर ये कह दिया है कि नसबंदी की जाए पहले, उसके बाद कुत्तों को छोड़ा जाए, हिंसक आवारा कुत्ते ना छोड़े जाएं। इन निर्देशों का कितना अलग अलग राज्यों में पालन होता है, कितना असर देखने को मिलता है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।